गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम स्नेहक ल्यूब्रिकेंट्स की बात करेंगे, जो अपना बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान का नया सिलेबस है। सब्जेक्ट कोड 1003 अप्लाइड केमिस्ट्री, उसका जो फोर्थ पॉइंट है, जिसमें डिफरेंट इंजीनियरिंग मटेरियल्स की बात की गई है जो काम आते हैं बहुत और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में व्यापक उपयोग किया जाता है। उसमें एक है ल्यूब्रिकेंट्स या स्नेहक। तो आज हम ल्यूब्रिकेंट्स या स्नेहक के बारे में परिचयात्मक अध्ययन करेंगे। इंट्रोडक्टरी पार्ट को डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं ल्यूब्रिकेंट्स, फॉर व्हाट पर्पस दे आर यूज्ड, किस काम के लिए में लिए जाते हैं वो, और कितने प्रकार के होते हैं, और एक अच्छे ल्यूब्रिकेंट में, एक अच्छे स्नेहक में क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होने चाहिए, क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या गुण होने चाहिए। तो इसकी हम विस्तार से आज चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं व्हाट आर ल्यूब्रिकेंट्स, स्नेहक क्या होते हैं। वे पदार्थ जो धातुओं की गतिशील सतहों के मध्य होने वाले घर्षण को कम करने और इससे होने वाले धातु क्षय और उत्पन्न ताप को कम करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, स्नेहक कहलाते हैं। और इस प्रक्रिया को, जिसमें हम स्नेहकों का इस्तेमाल करते हैं, स्नेहीकरण कहा जाता है। मीन्स इन अदर वर्ड्स दोज सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू रिड्यूस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू स्लाइडिंग surfaces and thus the reduced metal decay and high temperature produced are regarded as lubricants. This process of using lubricants for the above mentioned purposes is called lubrication. Okay. जैसे हमने सबने देखा है कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ वगैरह में मशीनों का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। बहुत सारी हैवी मशीन्स हम यूज़ करते हैं। इन मशीन्स में बहुत सारे मेटल्स के, धातुओं के, अलॉयस के पार्ट्स बने होते हैं और वो मूविंग पार्ट्स होते हैं, जिसमें मेटल सरफेसेस एक दूसरे के अगेंस्ट में मूव करती हैं, स्लाइड करती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में गति करती हैं। तो होता क्या है, बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट अक्सर जो मेटल की सरफेस है वो बिल्कुल प्लेन नहीं होती। हम देख सकते हैं किस तरह से होती है, डायग्राम में दिखाया गया है। जो धातु की सतह होती है उस पर खुरदरापन होता है, उस पर कुछ गर्त होते हैं, पिट्स होते हैं, कुछ रीजेस, फरोज यानी उभार बने होते हैं। और इस तरह से मेटल की जो सरफेस होती है वो इस प्रकार से दिखती है। सूक्ष्म रूप से अगर देखें तो बाहर से नहीं दिखती, लेकिन वो खुरदरी होती है। और ऐसा होने से क्या होता है, जब ये मेटल सरफेसेस, ये अलॉय सरफेसेस होते हैं या मशीन के पार्ट्स जो बने होते हैं इन अलॉय से या मेटल से, वो जब एक दूसरे के अगेंस्ट में गति करते हैं इस तरह से, तो बिकॉज ऑफ दैट उनके बीच में एक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, रगड़, घर्षण उत्पन्न होता है। और उस घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे टेम्परेचर बढ़ जाता है, ताप बढ़ जाता है। तो इससे दो बड़े बड़े नुकसान होते हैं। एक तो जो मेटल और अलॉय के जो पार्ट्स हैं, मशीनरी है, उसका डीके होता है, वो घिसती है, उससे उसकी उम्र कम हो जाती है, लाइफ कम हो जाती है। और दूसरा हीट जो प्रोड्यूस हुई है, हाई टेम्परेचर जो प्रोड्यूस हुआ है, उससे उसकी जो एफिशिएंसी है मशीन की, वो भी अफेक्ट होती है और बहुत जल्दी ये मशीनें ख़राब हो जाती हैं, इनके पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अधिक दक्षता से उस मशीनरी का, उस तकनीक का उपयोग अधिक लंबे समय तक कर सकें, प्रभावी रूप से कर सकें। साथ ही इस प्रोसेस में जो शोर या ध्वनि उत्पन्न हो रही है उसको भी हम कम कर सकें, ताकि एक काम या शांत वातावरण में मशीनें अपना कार्य कर सकें। इससे वहाँ कार्य करने वाले मजदूरों वगैरह पर भी कोई स्वास्थ्य संबंधी गलत प्रभाव न पड़े। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्नेहक जो है या ल्यूब्रिकेंट जो है उसका उपयोग किया जाता है। सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग ल्यूब्रिकेंट्स। स्नेहकों को इस्तेमाल करने के मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं। यहाँ देखिए आप, जैसे एक मशीन में सपोज़ कोई पोर्शन है जिसमें दो मेटल ब्लॉक्स हैं और वो आपस में गति कर रहे हैं विपरीत दिशा में एक दूसरे के ऊपर, तो उनके बीच की जो सरफेस है वहाँ पर ल्यूब्रिकेंट या वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ अप्लाई करते हैं हम स्नेहक।
और इसको यूज़ करने की जो प्रोसेस प्रक्रिया उसको हम स्नेहीकरण या ल्यूब्रिकेशन कहते हैं। तो हम देखेंगे क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या उद्देश्य हैं जिनके लिए हम स्नेकों का इस्तेमाल करते हैं। तो जो फर्स्ट है वो है टू रिड्यूस फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, अर्थात घर्षण प्रतिरोध को कम करना। जैसा मैंने आपको आगे बताया, समझाया कि घर्षण जो उत्पन्न हो रहा है उसके प्रतिरोध को, उसके रेजिस्टेंस को कम कर देना है। टू प्रोटेक्ट द बियरिंग सरफेसेस फ्रॉम कोरोजन। इसके साथ क्या होता है साथ ही कि ये जो सतहें एक दूसरे से जब घिसती हैं तो वहाँ धातु के घिसने से, हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है कोरोजन क्या होता है, संक्षारण क्या होता है, और जब धातु की सतहें घिसती हैं तो एनोडिक कैथोडिक क्षेत्र आसानी से बन जाते हैं और इसलिए क्या हो जाएगा, उनका रस्टिंग या कोरोजन होता है जिससे वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, टूट फूट हो जाती है और मशीनें काम करना बंद कर देती। तो संक्षारण से बचाने के लिए भी हम इसको, स्नेहक को या लुब्रिकेंट्स को इस्तेमाल करते हैं। देन टू कैरी अवे द हीट फ्रॉम बियरिंग, जो उत्पन्न ऊष्मा है, जैसे ताप बढ़ गया, उसको कम करना, जिससे मशीनें ठंडी रहें और उनकी दक्षता प्रभावित नहीं हो और वो लंबे समय तक काम करती रहें, उनकी उम्र बढ़ जाए, इसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। देन द नेक्स्ट इज टू रिड्यूस नॉइस फ्रॉम मूविंग कंपोनेंट्स ऑफ द मशीन। मशीन के जो गतिशील अवयव हैं, जो तेज़ी से गति कर रहे हैं, उससे जो शोर उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि आपस में वो रगड़ खा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, तीव्र शोर उत्पन्न हो रहा है, उस शोर से शोर प्रदूषण होने की और वर्कर्स की हेल्थ की एडवर्सली अफेक्ट होने की जो संभावना है, उनको कम करने के लिए भी हम ल्यूब्रिकेशंस करते हैं, ल्यूब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। सो दीज आर द मेजर पर्पजेस जिससे हम ल्यूब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो दिस नेक्स्ट भी देखते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ ल्यूब्रिकेंट्स वी कॉमनली यूज़, कितने प्रकार के स्नेहक होते हैं और उनका वर्गीकरण देखते हैं हम। तो देखिए, स्नेहक या ल्यूब्रिकेंट्स जो होते हैं 3 तरह के होते हैं अवस्था के आधार पर। लिक्विड ल्यूब्रिकेंट्स जो बहुत कॉमन है, द्रव स्नेहक, अर्धठोस स्नेहक जो सेमी सॉलिड होते हैं, जेली टाइप होते हैं, और तीसरा ठोस स्नेहक जो कि ठोस अवस्था में होते हैं पर फिर भी वे स्नेहक की तरह इस्तेमाल होते हैं। तो हम देखेंगे उदाहरण लेकर किस प्रकार से ये कितने प्रकार के स्नेहक हैं और कैसे ये काम आ जाते हैं। देखिए, खनिज तेल, मिनरल ऑयल से, पेट्रोलियम जो ऑयल्स हमको प्राप्त होते हैं, जिनका सबसे व्यापक इस्तेमाल मशीनरी वगैरह में हम करते हैं, ऑयलिंग करते हैं। दूसरे होते हैं जिसको कहते हैं द्रव स्नेहक में फैटी एसिड्स, फैटी ऑयल्स, वसीय तेल, वसायुक्त तेल, और ये मुख्य रूप से हमको 2 तरह से मिलते हैं, या तो वो वेजिटेबल ओरिजिन से मिलते हैं, वनस्पति तेल कहते हैं जिसको हम, या फिर हम उनको कहते हैं एनिमल ऑयल्स, जानतव तेल, जो कि जंतुओं की चर्बी से, फैट से प्राप्त होते हैं, बनाए जाते हैं। तीसरे होते हैं संश्लेषित सिंथेटिक तेल, इनको हम आर्टिफिशियली लेबोरेटरी वगैरह में सिंथेसाइज करते हैं इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, और ये ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। ये भी कॉमनली उपयोग किए जाते हैं अलग अलग पर्पस के लिए, मशीन्स को एफिशिएंट बनाने के लिए। फिर सम्मिलित या सम्मिश्रित तेल, ब्लेंडेड ऑयल्स, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, आवश्यकता के हिसाब से इनका आपस में उचित मिश्रण लेकर भी उसका उपयोग किया जा सकता है। तो कई बार वो उपयोगिता उनको हम फिर कहते हैं कि वो इनका ब्लेंड होता है, मिक्सचर होता है, ऐसे सम्मिलित तेल या ब्लेंडेड ऑयल्स भी उनको कह सकते हैं। देन जो अर्धठोस स्नेहक हैं, जैसे ग्रीस है, हमको मालूम है मशीन के पुर्जों में, गाड़ियों में, क्लचेस वगैरह को जब हम सर्विसिंग कराते हैं, ग्रीस का इस्तेमाल होता है ना। और पेट्रोलियम जेली जो बनती है वो भी अर्धठोस स्नेहक का एग्जाम्पल है, सेमी सॉलिड ल्यूब्रिकेंट्स का एग्जाम्पल है। फिर तीसरे जो है जिसको हम कहते हैं ठोस स्नेहक, जो परफेक्टली सॉलिड है, उनको पाउडर्ड फॉर्म में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ग्रेफाइट एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस टाइप के स्नेहक का या ल्यूब्रिकेंट का, ठीक है। मोलिब्डेनम का जो सल्फाइड है वो भी है। देन टेल्क पाउडर कहते हैं जिसको हम, वो भी है। सोप स्टोन है, उसका पाउडर भी ठोस स्नेहक के रूप में काम में आता है। तो ये आवश्यकता के अनुसार, डिपेंडिंग अपॉन द मशीनरी विच वी आर यूजिंग, द पार्ट्स विच वी आर यूजिंग, किस टाइप की रिक्वायरमेंट हमारी है, वी में गो फॉर लिक्विड ल्यूब्रिकेंट्स और सेमी सॉलिड ल्यूब्रिकेंट या सॉलिड ल्यूब्रिकेंट, ठोस स्नेहक भी काम में ले सकते हैं। तो ज़्यादातर सबसे कॉमन जो है वो द्रव स्नेहक हैं या अर्धठोस स्नेहक हैं, है ना, जिनका इस्तेमाल हम करते हैं। तो दिस आर वेरियस टाइप ऑफ ल्यूब्रिकेंट्स विच वी यूज़। आप सब इनसे परिचित हैं, जानते हैं, देखते हैं डेली लाइफ में, एग्जाम्पल्स बहुत देखे हैं आपने इनके। नाउ सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या है कि एक अच्छा स्नेहक, अ गुड ल्यूब्रिकेंट क्या होता है, उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, क्या ऐसे गुण होने चाहिए जिससे हम उसको एक अच्छा ल्यूब्रिकेंट की
संज्ञा दें। तो आज हम देखेंगे कि उसमें क्या प्रॉपर्टीज़, क्या गुण होना चाहिए। सबसे पहली जो चीज़ है दैट इज़ लो वेपर प्रेशर, निम्न वाष्प दाब होना चाहिए उसका, अर्थात उसकी वोलेटाइलिटी कम होनी चाहिए, वो आसानी से वाष्प नहीं बनाए। अगर उसका उच्च वाष्प दाब होगा तो किसी भी ताप पर आसानी से वाष्पीकृत होकर वाष्प बनाएगा, और इसलिए वो मशीनरी में या धातु की सतहों के बीच ज़्यादा समय तक उपस्थित ही नहीं रहेगा, और घर्षण से जो ताप उत्पन्न हो रहा है उससे और आसानी से वाष्पीकृत हो जाएगा, और पर्पज़ ऑफ ल्यूब्रिकेशन है वो ज़्यादा समय तक काम नहीं आ पाएगा। इसलिए वेपर प्रेशर उसका क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, निम्न वाष्प दाब होना चाहिए। देन हाई बॉइलिंग पॉइंट, उच्च क्वथनांक होना चाहिए। इसका मतलब भी वही है, अगर वाष्प दाब कम होगा तो क्वथनांक बहुत उच्च होगा, अर्थात वह ताप जिस पर वो संपूर्ण द्रव वाष्प में बदल जाता है, जिसको हम सामान्यतः कहते हैं उबलने की प्रक्रिया, बॉइलिंग। तो बॉइलिंग टेम्परेचर या क्वथनांक है वो हाई होना चाहिए, ताकि वो आसानी से वाष्पीकृत न हो सके, क्योंकि मशीनों में या मशीनों के पार्ट्स में जहाँ हम इनको इस्तेमाल करते हैं वहाँ घर्षण के कारण ताप उत्पन्न होगा, और ताप जब उत्पन्न होगा तो अगर क्वथनांक कम होगा तो आसानी से वाष्पीकरण हो जाएगा, और वही पर्पज़ ऑफ ल्यूब्रिकेशन हमारा सफिशिएंट नहीं होगा, वो काम नहीं करेगा लंबे समय तक। इसलिए हम कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, उच्च क्वथनांक होना चाहिए। फिर नॉन कोरोसिव नेचर होना चाहिए, संक्षारण प्रतिरोधी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बहुत सारे ल्यूब्रिकेंट्स जैसे होते हैं कि वो अगर एसिडिक हैं तो वो क्या करेंगे, जो मेटल पार्ट्स हैं या अलॉय से बने हुए पार्ट्स हैं, मशीनरी हैं, पुर्जे हैं, उनमें कोरोजन करेंगे, संक्षारण करेंगे, और संक्षारण करने से वो टूट फूट करके जल्दी खत्म हो जाएंगे, यानी उम्र कम हो जाएगी मशीनों की। तो हम कहेंगे कि मशीनों के पार्ट्स ज़्यादा लंबे समय तक काम कर उसके लिए नॉन कोरोसिव नेचर के ल्यूब्रिकेंट्स होने चाहिए। स्नेह कैसे हों कि वो कोरोसिव नहीं हो, करेक्ट। देन गुड थर्मल कंडक्टिविटी, उच्च ऊष्मीय चालकता होनी चाहिए, अर्थात ऊष्मा का चालन करने में सक्षम हो, क्योंकि जब हम वन ऑफ द पर्पस ऑफ ल्यूब्रिकेशन इज़ व्हाट, टू रिड्यूस टेम्परेचर which is increased due to friction of metal surfaces, moving metal surfaces। तो उसको क्या करना, हमको उस टेम्परेचर को हमें कम करना, मशीनों को ठंडी रखना है। तो उसके लिए अगर जो हमारा ल्यूब्रिकेंट है वो थर्मली कंडक्टिव होगा, तभी वो उस ऊष्मा को अवशोषित करेगा, और उसको अवशोषित करके और उसका वितरण करके क्या करेगा, वहाँ मशीन के पुर्जों को ठंडा रखेगा, उसके टेम्परेचर को लो रखेगा, बढ़ने नहीं देगा। तो इसके लिए उसको ऊष्मीय चालकता का गुण प्रदर्शित करना चाहिए। इसलिए अगर कोई ल्यूब्रिकेंट हाई थर्मल कंडक्टिविटी रखता है, उच्च ऊष्मा चालकता रखता है, तो ऊष्मा चालकता उच्च होने से उसकी उपयोगिता और अधिक बढ़ जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि उसमें क्या होना चाहिए, गुड थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए, अच्छी ऊष्मीय चालकता होना अनिवार्य है। इसलिए गुड थर्मल कंडक्टिविटी या उच्च थर्मल कंडक्टिविटी का अच्छा ल्यूब्रिकेंट का गुण होना चाहिए। एडिक्वेट विस्कोसिटी, उचित शांता होनी चाहिए। शांता वो गुण है जिसके कारण द्रव के अणु हैं वो उसके बहाव का विरोध करते हैं। कोई भी लिक्विड जब बहता है तो उसी के मॉलिक्यूल ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंतराणविक आकर्षण बलों के कारण उसके बहाव को रोकते हैं, उसका प्रतिरोध करते हैं। और ये जो प्रतिरोध का माप है उसको हम विस्कोसिटी या शांता कहते हैं। तो अगर शांता बहुत ज़्यादा होगी तो आसानी से बहेगा नहीं, बहुत कम होगी तो आसानी से वो बह जाएगा। तो बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम होगी तो वो आसानी से बह जाएगा, और बहुत अधिक होगी तो वो मेटल पार्ट्स को, पुर्जों को आसानी से गीला नहीं कर पाएगा। इसलिए हम कहेंगे एडिक्वेट विस्कोसिटी, उचित शांता होनी आवश्यक है। तो ऐसे जो ध्रुवीय स्नेहक होंगे वो अच्छे स्नेहक होंगे, क्योंकि ज़्यादातर द्रव स्नेहकों का इस्तेमाल होता है। इसलिए जो लिक्विड होते हैं ल्यूब्रिकेंट्स, उनमें एडिक्वेट विस्कोसिटी, उचित शांता होनी चाहिए। फिर हाई फ्लैश एंड फायर पॉइंट होना चाहिए, इसको हम अलग से देखेंगे। उच्च स्फुरांक बिंदु और अग्नि बिंदु, क्योंकि जब क्या होता है कि हम ल्यूब्रिकेंट्स को इस्तेमाल करते हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, और हाई टेम्परेचर से अगर वो वेपर्स बनाते हैं तो वो वेपर फिर क्या है, अगर ज्वलनशील है तो उससे आग उत्पन्न हो सकता है, इससे क्या है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। इसलिए उसके लिए क्या होता है कि जो स्फिरांक बिंदु और अग्नि बिंदु है वो बहुत उस ल्यूब्रिकेंट का हाई होना चाहिए, ताकि जब हम इसको इस्तेमाल करें मशीनों में तो काफ़ी उच्च ताप तक भी वो आसानी से वाष्पीकृत होकर आग न पकड़ें, कहने का मतलब। इसलिए एक्सीडेंट से बचा जा सके, सेफ हो उनका यूज़। के लिए इन एक्सीडेंट्स को, इस टाइप के एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए उसका फायर एंड फ्लैश पॉइंट हाई होना चाहिए, उच्च स्फुरांक बिंदु होना चाहिए, अग्नि बिंदु भी
उच्च होना चाहिए, करेक्ट। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर अ lubricant टू बी अ गुड lubricant, दैट इट मस्ट हैव हाई फ्लैश एंड फायर पॉइंट्स, देन हाई ऑयलीनेस, उच्च तेलीयता होना चाहिए। सामान्यतः ये जो भी द्रव या ठोस ठोस और अर्ध ठोस और द्रव ल्यूब्रिकेंट हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होते हैं, ऑयली होते हैं, चिकने होते हैं, मुलायम होते हैं, ताकि वो क्या करें, घर्षण को अधिक से अधिक कम कर सकें। देन लो फ्रीजिंग पॉइंट, निम्न जमाव बिंदु होना चाहिए। कोई भी द्रव जब जिस ताप पर ठंडा करने पर जम जाता है, यानी सॉलिड या ठोस अवस्था में रहता है, उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट या जमाव बिंदु कहते हैं। तो यदि किसी द्रव स्नेहक का जमाव बिंदु क्या होगा, उच्च होगा, तो वो आसानी से जम जाएगा। और खासकर जैसे सर्दियों वगैरह में जहाँ टेम्परेचर कम होता है वो एकदम जम जाएगा, और जब जम जाएगा तो फिर जो पर्पस ऑफ ल्यूब्रिकेशन है वो हमारा पूरा नहीं हो पाएगा, वो अफेक्ट होगा, एडवर्सली अफेक्ट होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि वो एकदम नहीं जमे, इसलिए उसका फ्रीजिंग पॉइंट काफ़ी लो हो, ताकि क्या हो कि हर परिस्थिति में एक पर्याप्त ताप परिसर में वो एक अच्छे ल्यूब्रिकेंट या एक अच्छे स्नेहक के रूप में कार्य कर सके। इसलिए आवश्यक है कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट, जमाव बिंदु कम हो, करेक्ट। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। डज नॉट फॉर्म इमल्शन, पायसीकरण नहीं होता। पायस क्या होता है, जनरली दो अमिश्रणीय प्रकार के जो द्रव होते हैं वो अगर आपस में किसी तरह से मिश्रित होकर के जो बनाते हैं कोलोइडल अवस्था, उसको हम इमल्शन कहते हैं, पायस कहते हैं। जैसे तेल और जल का मिश्रण है, वो अगर किसी प्रकार से तकनीक से मिलाया जाए और उनकी लेयर्स सेपरेट न हो तो क्या होगा, हम कहेंगे वो मिक्स होकर के एक इमल्शन बनाते हैं, कोलोइडल स्टेज। तो पायसीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि पायसीकरण होने से जो होगा वो जो इसकी ऑयलीनेस है वो अफेक्ट होगी, जो इसकी फ्रिक्शन को रिड्यूस करने की एबिलिटी है वो अफेक्ट होगी। तो हमारा पर्पस ऑफ ल्यूब्रिकेशन है वो पूरा नहीं हो पाएगा, या वो एडवर्सली अफेक्ट होगा। इसलिए हम कहेंगे कि इसमें उसको इमल्शन नहीं बनाना चाहिए। ये भी एक गुण उसमें होना चाहिए अगर अच्छा ल्यूब्रिकेंट है तो, अच्छा स्नेहक है तो। हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर रेजिस्टेंट होना चाहिए, यानी ये उच्च ताप और दाब प्रतिरोधी होना चाहिए। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि बहुत सारी मशीन्स, हैवी मशीनरी ऐसी होती हैं जहाँ बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होने से बहुत अधिक ताप उत्पन्न होता है, या बहुत ज़्यादा लोड या प्रेशर्स होता है, तो उस पर अगर ये रेजिस्टेंट नहीं है तो क्या होगा, ये डिकम्पोज हो सकता है, इसकी स्ट्रक्चर एडवर्सली अफेक्ट हो सकती है, और ये उस अवस्था में नहीं रहेगा जहाँ इसके जो गुण हैं, तेलीयता है, सॉफ्टनेस है, चिकनापन है ना, या उसकी जो आर्द्रता है जिसके कारण ये काम करता है एक स्नेहक के रूप में, वो सब प्रभावित हो जाएंगी, और हम कहेंगे कि वो एक ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करने लायक ही नहीं बचेगा। इसलिए उसमें क्या होना चाहिए, उच्च ताप एवं दाब प्रतिरोधकता होनी चाहिए, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर रेजिस्टेंस होना चाहिए, करेक्ट। देन नेक्स्ट इज लो पावर एंड क्लाउड पॉइंट, बहाव और धुंध बिंदु कम होना चाहिए, है ना, अर्थात वो आसानी से फैल सके। देन लो विस्कोसिटी इंडेक्स, शांता सूचकांक कम होना चाहिए। व्हाट इज विस्कोसिटी इंडेक्स, तो ताप के साथ शांता में परिवर्तन होता है। अक्सर ये देखा गया है, जैसे कोई द्रव है, जब हम उसका ताप बढ़ाते हैं तो उसकी शांता या विस्कोसिटी कम हो जाती है। इस कारण से क्या हो जाता है कि वो उसकी जो ऑयलीनेस है, उसका जो चिकनापन है, उसका जो गाढ़ापन है, वो अफेक्ट हो जाता है, और वो अच्छा ल्यूब्रिकेंट नहीं रह पाता। तो हम कहेंगे कि शांता सूचकांक कम होना चाहिए, मीन्स टेम्परेचर राइज करने पर जो विस्कोसिटी है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आना चाहिए। इसलिए जब फ्रिक्शन से टेम्परेचर चेंज हो, उच्च ताप उत्पन्न हो, फिर भी उसकी शांता विस्कोसिटी एकदम कम नहीं हो, वो पर्याप्त बनी रहे, या वो इतना विस्कस बना रहे कि जो हमारा पर्पस ऑफ ल्यूब्रिकेशन है या स्नेहन का उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो सके। एंड नॉन एसिडिक, अम्लीयता नहीं होनी चाहिए। जनरली हम क्या करते हैं कि जो इस्तेमाल करते हैं ऑयल्स होते हैं, वो लिक्विड ऑयल्स जो होते हैं उनको स्नेहक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो कई बार हमने देखा, अगर वो प्राकृतिक हैं तो जानता हो यानी एनिमल ओरिजिन के भी हो सकते हैं, और वेजिटेबल ऑयल्स यानी वनस्पति तेल भी हो सकते हैं। तो हम जानते हैं कि इनमें क्या होता है केमिकली, ये किससे बनते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बनते हैं। सो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फैटी एसिड, इनमें एसिडिक नेचर होती है, अम्ल उत्पन्न होता है। तो अगर वो अनबाउंड एसिड है तो क्या करेगा, हम जानते हैं अम्लीय वातावरण में धातुओं का, मिश्र धातुओं का आसानी से संक्षारण या कोरोजन हो जाता है, और इस कारण से मतलब विद्युत रासायनिक जो संक्षारण हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन हमने देखा था, उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट आसानी से अवेलेबल हो जाता है। तो उस केस में क्या होगा कि आसानी से मशीन के जो पुर्जे हैं, धातु और मिश्र धातुओं से बने हुए पार्ट्स हैं, उनका कोरोजन होगा और उनकी टूट फूट हो जाएगी। तो हमारा जो
ल्यूब्रिकेशन जो हम कर रहे हैं वो एक अच्छा ल्यूब्रिकेंट नहीं होगा, उसका पर्पस पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो एडवर्स इफेक्ट डालेगा उसकी लाइफ पर मशीनरी की, या मशीन के पुर्जों को जल्दी ख़त्म कर देगा। इसलिए क्या है कि ये सभी जो गुण हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, और एक अच्छे स्नेहक या लुब्रिकेंट से अपेक्षा की जाती है कि उसमें ये सभी गुण हों। तो इन गुणों को ध्यान में रखते हुए ही हम स्नेहकों का या लुब्रिकेंट्स का चयन आवश्यकता के अनुसार अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार से करते हैं। इस लेक्चर में हमने देखा कि क्या होते हैं लुब्रिकेंट्स, क्यों उनको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, किस किस उद्देश्यों से उनको इस्तेमाल किया जाता है, और एक ब्रीफ हमने आउटलाइन देखी क्लासिफिकेशन की किस किस प्रकार के होते हैं, उदाहरणों सहित हमने देखा। और फिर हमने ये भी देखा कि अगर वो स्नेक एक अच्छा स्नेक है, अच्छा ल्यूब्रिकेंट है, तो उसके लिए उसके कौन कौन से गुण किस प्रकार से होने चाहिए, उसके क्या रिक्वायर्ड फीचर्स होते हैं। तो एक अच्छे स्नेक के गुणों को हमने अध्ययन किया। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।